जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज का न्यूज़पेपर है 3 नवंबर 2023 और आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से नोटिस जारी करके बताया गया था कि टीआरई सेकंड के लिए आज से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर बोला गया कि आज से आप लोग टीआरई सेकंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रीजन आपका बताया गया, जो आपके बीपीएससी के सचिव हैं, कि सरकार की तरफ से कुछ नया प्रस्ताव आने का उम्मीद है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टीआरई सेकंड के लिए आप लोग का आवेदन जो है स्टार्ट होगा। और यहाँ पर नया प्रस्ताव में आपका यहाँ पर बोला गया कि रिक्तियों की संख्या जो है आपकी बढ़ सकती है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया कि रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, फिर बढ़ने के बाद क्या है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जाएगा बीपीएससी को। उसके बाद ही यहाँ पर क्या है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। जो कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई का जो आपका सेकंड वाला जो आपका शिक्षक भर्ती था, उसमें आपके 2 चरण की रिक्तियों को ऐड करना था। एक आपका पहले चरण में जो आपके 69,000 कुछ थे, लगभग आपके 70,000, जो कि कैबिनेट की तरफ से इसकी रिक्तियों को मंजूरी मिला था। तो इसका नोटिफिकेशन जारी करके इसका फॉर्म सबमिट किया जाए, फिर सबमिट करने के बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है उसको किया जाए। और जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका रिक्तियाँ बचती हैं, उसका यहाँ पर क्या है कि टीआरई सेकेंड में आपका रिक्तियाँ को जो है आपका ऐड किया जाएगा टोटल। और इस रिक्तियों को ऐड करने के बाद टोटल आपकी 1 लाख प्लस, लगभग आपकी 1,10,000 टोटल आपकी रिक्तियां हो रही थी टीआरई सेकंड के लिए। तो इस तरीके से पहले आपका प्रोग्राम जो है आपका रखा गया था टीआरई सेकंड के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि आपकी रिक्तियों को ऐड करके यहाँ पर एक ही साथ, मतलब आपका जो टोटल 1 लाख के लमसम रिक्तियाँ हैं, दोनों को एक ही साथ यहाँ पर मर्ज करके आपका नोटिफिकेशन जारी करके आपका फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समय जो है आपका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सरकार को ये करना चाहिए था कि जो आपका टोटल 70,000 पद है इसका, क्योंकि इसका आपका सामान्य प्रशासन विभाग रोस्टर क्लियरेंस हर एक चीज़ आपका आरक्षण वगैरह हो गया है, 70,000 सीट जो है आपका बीपीएससी को मिल गया है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी करके जो आपका टीआरई फर्स्ट वाला जो भी आपकी रिक्तियाँ बचती थी उसका रोस्टर क्लियरेंस करके इसमें आपका ऐड कर देना चाहिए था। लेकिन इन लोग के माध्यम से यहाँ पर किया गया जा रहा है कि दोनों को यहाँ पर आपका मर्ज करके आपका एक ही साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, तो जो आपका टीआरई जो आपका रिक्तियाँ टीआरई फर्स्ट की बची हुई हैं, क्योंकि उसमें भी आपका समय लगेगा, क्योंकि वो रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा कि रिक्तियाँ टोटल आपकी बताई जाएगी कि कितनी आपकी रिक्तियाँ बची हैं। फिर उस रिक्तियाँ को रोस्टर क्लियरेंस के लिए जाएगा, क्योंकि हर एक जिले से आपकी रिक्तियाँ बचेगी, तो हर एक जिले से आपका रिक्तियाँ को जो है आपका जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए जाएगा कि कौन से जिले में कितनी आपकी रिक्तियाँ बची हैं, उसमें जो महिलाओं को रिजर्वेशन है किस तरीके से उसमें आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी आरक्षण की श्रेणी वगैरह है उसको यहाँ पर फॉलो करना है। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका रिक्तियाँ बच रही हैं वो आपका 6 to 8 के लिए है नहीं, क्योंकि 6 to 8 का आपका प्राइमरी में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपकी वैकेंसी नहीं थी, और सेकेंड वाले में क्या है कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 में आपका टीआरई सेकेंड के लिए कोई रिक्तियाँ उस तरीके का आपका जोड़ने वगैरह का कोई यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं है। जो आपकी रिक्तियाँ जोड़ेगी वो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए रिक्तियाँ जोड़ेगी, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपके विषय होते हैं। तो विषय वाइज टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ बचती हैं, कितने जिले से आपकी कितनी रिक्तियाँ आती हैं। फिर उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो भी आपका सामान्य प्रशासन विभाग है उसके पास जाएगा, ताकि आरक्षण वर्ग में आपका डिवाइड जो है आपका किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि वो आपकी रिक्तियाँ आएगी, फिर यहाँ पर उस रिक्तियों को ऐड करके बीपीएससी टीआरई सेकंड का आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और यदि इस तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से बोला जा रहा है कि इसी तरीके से हम करेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लग सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मध्य नवंबर आपका मतलब मिड नवंबर के लमसम आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जल्दीबाजी में हो। हालांकि कितना भी जल्दीबाजी करें इसमें आपका समय लगेगा, क्योंकि आरक्षण वगैरह क्लियरेंस में थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक होगा, कोई थोड़ा सा भी कोर्ट वगैरह में चला गया, तो आप सभी लोग को पता है कि आरक्षण वाले मैटर को लेकर कितना आपका लंबा जो है वो घिंच जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपका नोटिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा समय जो है आपका लग सकता है। यदि इन लोग जो आपकी रिक्तियां हैं उसको जोड़ करके यदि टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तब। अब इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर एक ये भी समस्या है कि जिस तरीके से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से बोला गया था कि हम यहाँ पर क्या करें कि बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको भी हम यहाँ पर जारी करेंगे। कब जारी करेंगे? जैसे जो आपका टीआरई फर्स्ट का है उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थी गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना काउंसलिंग करा लें, लेकिन उसके बाद भी इन लोग बाहर हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या किए हैं कि अपना ज्वाइनिंग ही नहीं करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से आपका रीजन था जिसके कारण आपका टीआरई फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा आपकी रिक्तियां बच रही थी। तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया था कि ये जो रिक्तियां आपकी बचती हैं, रिक्तियां बचने के बाद शिक्षा विभाग के माध्यम से बीपीएससी को रिक्तियां मिलता है, और यहाँ पर बोला जाता है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए, तो हम सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे। उसके बाद भी रिक्तियां बच जाती है तो हम यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपका रिक्तियां जुड़ेगा टीआरई फर्स्ट में, आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की आपकी रिक्तियां जुड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि जब आपकी रिक्तियां टीआरई सेकंड के लिए चली जा रही है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जिस तरीके से बोला गया था चेयरमैन की तरफ से, वो तो यहाँ पर जारी ही नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जारी आपका किसका नहीं होगा? जो आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का है उसका भी अभी जो है आपका यहाँ पर संशय बना हुआ है, क्योंकि टीआरई सेकंड में आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं है। और यहाँ पर जो आपके
जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका टीआरई सेकंड का काफ़ी ज़्यादा मतलब उस तरीके का संशय, क्योंकि इसमें 8 से 10 हज़ार के लमसम आपका पद भी बचाया गया है। इसमें बहुत सारे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे, प्राइमरी में सीटेट पेपर 2 लगा दिए थे और बाकी बिना लोग सीटेट के ही यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिए थे। इस तरीके से रिक्तियाँ बची। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी गलत गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के प्राइमरी में इंटर किए गए थे, तो प्राइमरी में आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ बच रही है, जो कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि प्राइमरी का यहाँ पर क्या किया जाए कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपका निकाला जाए। हालांकि इसमें आपका पूरा यहाँ पर संशय बना हुआ है, जब तक आपका क्लियर कट नहीं होता है तब तक। और बाकी अभी देखिए यहीं तक है। और बाकी जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए है, यदि आपकी रिक्तियाँ जुड़ जाती है तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर आपका क्या है कि सेकंड मेरिट लिस्ट, मुश्किल नहीं बल्कि आप अपने से खुद से समझ सकते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि जब आपकी रिक्तियाँ टीआरई सेकंड के लिए चली गई तो आपका यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट आना यहाँ पर असंभव है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखेगा, जैसे आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि आज आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, आज से आप लोग अपना फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो गई या फिर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर रिलैक्स मूड में हो जाएंगे। देखिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ये देखिए अभी सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पर आपका क्लियर कट हो जाए और फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग को पता है कि 2024 का अगले साल आपका लोकसभा चुनाव है, जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे चुनाव से मतलब नहीं है, बल्कि उस चुनाव का जो आपका आचार संहिता होता है उससे मतलब है। क्योंकि आप सभी लोग पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, और जिस तरीके से आपका बिहार में शिक्षक भर्ती या फिर भर्तियां की जा रही हैं, यदि मान लीजिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन का आपका डेट पहले भी डिसाइड हो जाता है, और जब आपका इलेक्शन का डेट आपका पता चल जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो उस दिन से आपका आचार संहिता जो है आपका एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका 2024 आएगा और डेट आपका डिसाइड हो गया, आचार संहिता लग गया, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका टीआरई सेकंड की शिक्षक भर्ती है उसमें किसी भी तरीके का सरकार का क्रेडिट मिल ही नहीं पाएगा। वो जिस तरीके से अभी प्रोग्राम रखे थे, इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, अपना एक तरीके से प्रचार, नॉर्मल सी बातें करना भी चाहिए, वो इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती किए हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी नहीं हो पाएगी। आचार संहिता से सभी चीज़ आपकी प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, उनका यहाँ पर पूरा कोशिश है कि 2024 का जो आपका लोकसभा इलेक्शन होगा उसका आचार संहिता से पहले टीआरई सेकंड का आपका फाइनल कंप्लीट जो है आपका किया जाए, और इसीलिए पूरा कोशिश किया गया है। और इसीलिए बीपीएससी को भी फिर से जिम्मेदारी दी गई है, और इस शर्त के साथ जिम्मेदारी दी गई है कि आप दिसंबर तक क्या करिए कि किसी भी तरीके से एग्जाम लेकर रिजल्ट आप जारी कर दीजिए। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी इतना सिस्टमेटिक तरीके से या फिर जो भी उनके सॉफ्टवेयर है उनके माध्यम से उन लोग रिजल्ट 10 से 15 दिन में आपका जारी कर देंगे, और 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, यदि सुबह रिजल्ट आ रहा है, तो उसी दिन से 10 या 12 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है, और 2-4 दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका दे दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा आप नोटिफिकेशन को लेकर आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा भी बाधित जो है मत करिएगा कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या है आपका न्यूज़ है। बहुत सारी न्यूज़ के माध्यम से आपका बोला जाएगा कि बिहार सरकार का जुमला था टीआरई सेकंड, आपका टीआरई फर्स्ट में जो इस तरीके का आंदोलन वगैरह अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा था, तो उसको दबाने को लेकर किया गया है। तो जो कुछ भी कोई भी बोले उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस आपके अपने सिलेक्शन से जो है मतलब होना चाहिए। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि पूरा कोशिश आप अपने पढ़ाई पर रखिएगा, इधर उधर का जो कुछ भी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से बोला जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन अब 2024 में चला गया, अब 2025 में जो आपका राज्य सरकार का चुनाव होगा, विधानसभा वाला आपका चुनाव होगा, तो उस टाइम पे आएगा, उस टाइम पे इलेक्शन का जो है माहौल बना जाएगा इस तरीके से। तो उसको सब चीज़ को आपको इग्नोर करना है। बस यहाँ पर बीपीएससी को मतलब आज नोटिफिकेशन इसलिए उनके माध्यम से नहीं जारी किया गया क्योंकि सरकार की तरफ से आपका हिंट दिया गया होगा कि हम यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसको ऐड कर लेते हैं, तब यहाँ पर नोटिफिकेशन आप जो है वो जारी करिएगा, जो कि ऐसा भी सही किया जा रहा है ताकि आपका कोई बीच में उस तरीके का ना हो कि आपकी रिक्तियां जोड़ेगी। दोनों रिक्तियां जोड़ करके यदि एक ही साथ नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा और आपका अच्छा रहेगा, ताकि आपको पद भी लगेगा कि 1,10,000 है, क्योंकि अभी जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 70,000 पदों पर आपका शिक्षक भर्ती रहता। तो आई होप इसे जो है वो समझ गए होंगे। बाकी अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट न निकाला जाए, तो जब मतलब ऐसा भी थोड़ा बहुत संभावना हो सकता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर की भी हो सकती है कि आपकी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन करके बताए और सरकार के पास बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें जो शिक्षक बने हैं वो अधिकतर नियोजित टीचर बने हैं। तो इसलिए प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती एक तरीके से मतलब न के बराबर आप समझ सकते हैं कि न के बराबर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर शिक्षक भर्ती की गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका प्राइमरी टीचर का न निकाला जाए तो प्राइमरी टीचर की भी आपकी वैकेंसी जो है बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आपकी मर्ज होकर आने की यहाँ पर उम्मीद आप एक तरीके से लगा जो है हो सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी जो है करते रहिएगा, जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर दिया जाता है। नहीं सब्सक्राइब किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा।
बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।